नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम विशेषण का अध्ययन कर रहे थे, विशेषण की परिभाषा और उसके 4 भेद। तो हमने उसका पहला भेद गुणवाचक विशेषण कर लिया है। आज हम करते हैं उसका दूसरा भेद संख्यावाचक विशेषण। इसकी परिभाषा इस प्रकार है: जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता है उसे कहते हैं संख्यावाची विशेषण। अब इसका उदाहरण है, जैसे सर्कस में 4 बंदर दिखाए गए। तो इसमें देखिए बंदर की विशेषता है वो कितने हैं? 4। अर्थात जो 4 है ये तो हो गया हमारा विशेष्य, बंदर हो गया हमारा विशेष्य और 4 हो गया संख्यावाची अर्थात संख्या शब्द इसका बोधक है। यानी बंदर की विशेषता बताई गई है कि वो कितने हैं? 4। अब संख्यावाचक विशेषण है, इसके 2 भेद होते हैं। एक तो होता है निश्चित और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो हम पहले करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो इस प्रकार है। ध्यान पूर्वक सुने। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराता है वो कहलाता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे पेड़ पर 3 फल लगे हैं, कक्षा में मेरा 12वां स्थान है। ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो निश्चित संख्या का बोधक अर्थात निश्चित संख्या को बताने वाले। तो वो हो गया हमारा संख्यावाची विशेषण, निश्चित संख्या से संबंधित। अब जो निश्चित संख्यावाची विशेषण है इसके 6 भेद होते हैं: गणना बोधक, क्रम बोधक, आवर्ती बोधक, समुच्चय बोधक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। अब इससे मैंने यहाँ पर बच्चों लिख रखा है गणना बोधक है, तो वो किससे संबंधित है उसके बारे में कौन कौन से ऐसे शब्द है जिससे आपको पता चलेगा कि यह संख्यावाची विशेषण है। निश्चित संख्यावाची विशेषण का उदाहरण है जिससे आपको भली भांति पता चले। तो मैंने यहाँ लिख रखा, आप ध्यान पूर्वक सुने। सबसे पहला जो इसके 6 भेद हैं, तो पहला है गणना बोधक विशेषण। वह विशेषण जिससे गिनती का बोध हो, जैसे 2, 4, आधा, सवा, 3, चौथाई आदि। कहने का मतलब वह विशेषण जिससे हमें गिनती का बोध होता है, जैसे 1, 2, 4, आधा, सवा, 3, चौथाई आदि। ये सारे ये तो हमारे आते हैं गणना बोधक विशेषण में। अब दूसरा है बच्चों क्रम बोधक। क्रम का मतलब वह विशेषण जिससे क्रम का बोध हो, जैसे ये पता चलता है कि कौन सा क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आदि। उसके बाद तीसरा आता है हमारा आवर्ती बोधक। वह विशेषण जिससे गुणात्मकता का बोध हो, जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, पंचगुना ऐसे वर्ड आते हैं, तो वो किसका हो जाएगा? आवर्ती बोधक। अब अगला आता है समुदायवाचक। वह विशेषण जिससे संख्याओं के समूह का बोध होता है, जैसे 3, 4, 5, 7, 8 आदि ऐसे वर्ड। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। वह विशेषण जिससे संज्ञा व सर्वनाम के किसी प्रचलित समुदाय समुच्चय का प्रकटीकरण हो, जैसे दर्जन, जोड़ा, शतक, शतसई आदि। एक बार पुनः सुने। समुच्चय बोधक वह विशेषण जिससे संज्ञा व सर्वनाम की किसी प्रचलित समुदाय का आपको बोध हो, जैसे पता चलता है कौन कौन सी चीजें, दर्जन, जोड़ा, शतसई, शतक आदि। उसके बाद है प्रत्येक बोधक। वह विशेषण जिससे व्यक्ति वस्तु की पृथक पृथक अर्थात अलग अलग संख्या का बोध हो, जैसे प्रतिदिन, प्रति माह, एक योजक चिन्ह लगाकर जो एक शब्द 2 बार लिखा जाता है वो किसका बोधक होता है? प्रत्येक बोधक का। 2, 2, 4, 4, 6, 6 ऐसे वर्ड। बच्चों आशा करती हूँ आपको ये समझ आया संख्यावाची। अब इसका दूसरा भाग मैं आपको बता देती हूँ, इसी तरह से है, बस इसकी परिभाषा थोड़ी सी अलग है। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण किसी संज्ञा व सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, यानी कोई निश्चित संख्या नहीं होती, उसे हम कहते हैं अनिश्चित विशेषण। उदाहरण के तौर पर जैसे प्लेट में कुछ संतरे पड़े हैं, यानी उसकी संख्या निश्चित हमें पता नहीं है। अब इसके उदाहरण के तौर पे वर्ड होंगे कुछ, थोड़ा ऐसे वर्ड, जैसे हमें उसका अनुमान न हो निश्चित संख्या का। अस्पताल में अनेक में बहुत सारे रोगी आते हैं, तो अस्पताल में अनेकों रोगी आए, तो इसमें कौन सा है? अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। बच्चों आशा करती हूँ आपको आज का यह संख्यावाची विशेषण भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।